नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, चाहे वह दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, अगर आपने इन 5 सफलताओं की चाबियां अपने पास रखी, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे वो सफलता किसी भी ऊंचाई की क्यों ना हो, आप मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। आपके रास्ते में हजार बाधाएं क्यों ना आए, आप मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे। चाहे आप गायक हो, संगीतकार हो, लेखक हो, कवि हो या एक्ट्रेस हो, डॉक्टर हो, वकील हो या फिर इंजीनियर क्यों ना हो, मैकेनिक हो, भाषण देने जा रहे हो, एक नेता हो, अभिनेता हो, चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, सफलता आप हासिल करके ही रहोगे, ये इस बात का वादा है। यहाँ तक कि अगर आप चिंता, परेशानी और डिप्रेशन से परेशान हैं, तो मन की शांति अगर चाहते हैं, तो विपश्यना द्वारा अर्थ पद की प्राप्त कर बुद्ध तक के सफ़र को आप प्राप्त करना अगर चाहते हैं, तो भी आपके लिए यह संभव है। आप चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सफलता आपके कदम चूम कर ही रहेगी, यह वादा है। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन 5 नियमों पर चलना होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको बताने जा रहे हैं वह 5 रास्ते जिस पर चलकर आप जीवन की हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वह 5 रास्ते या फिर यूं कहिए वो 5 चाबियां सफलता की, जिससे आप सफलता के वह तमाम दरवाजे खोल सकते हैं जिसकी आपको तलाश थी। तो तैयार हो जाइए जीवन के हर एक काम के सफलता के लिए। तो सबसे पहला रास्ता है सफलता का ध्यान। यह वह जीवन की चाबी है जहाँ से एकाग्रता की शुरुआत होती है। हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जब तक हम ध्यान से उसे समझेंगे नहीं, तब तक उस कार्य को हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी भी काम या कार्य को बड़ी ही सूक्ष्मता से व गहराई से और पूर्ण ध्यान देकर समझना चाहिए, तभी वो कार्य करने के लिए हमें आसान होगा। सफलता का दूसरा रास्ता है धैर्य। धैर्य सफलता जीवन की वह चाबी है जहाँ बड़े से बड़े महान कार्य धैर्य के साथ किए जाते हैं। किसी भी सफल कार्य करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तक हम धैर्य के साथ काम नहीं करेंगे, सोच समझकर निर्णय नहीं लेंगे, जल्दबाजी या फिर शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें वह सफलता कभी हासिल नहीं होगी जो हम वास्तविक सफल होना चाहते हैं। सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से तो आपने कार्य को समझ लिया है, लेकिन उस कार्य करने के लिए अगर आपके पास धैर्य नहीं है, तो उस ध्यान का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान के साथ धैर्य होना सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सफलता का तीसरा रास्ता है हिम्मत। यह वह सफलता की चाबियों में से एक है जहाँ कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, और यह सही भी है। डर हर इंसान में होता है, लेकिन उसे कोई भी जाहिर नहीं होने देता, ताकि लोग डरपोक ना समझे। इसीलिए किसी भी कठिन हालात पार करने के लिए डर को भगाना आवश्यक होता है। इसीलिए हमें संयम रखकर और विनम्रता के साथ हिम्मत की भूमिका हमें निभानी होती है, ताकि कोई भी कार्य हो बिना हिम्मत के वह हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें ध्यान और धैर्य के साथ हिम्मत का होना एक महत्वपूर्ण सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सफलता का
चौथा रास्ता है हौसला। हौसला सफलता के ताले की वह चाबी है जहाँ डर को भगाकर हौसला हिम्मत को मजबूत बनाता है और हमें उस प्रणाली को करने में हिम्मत देता है जो हमें असंभव लगता है। कुदरत ने हर इंसान में एक महत्वपूर्ण प्रतिभा स्थापित की है। जहाँ हमें खुद के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है तो हम एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन इस आयाम तक पहुंचने के लिए तीव्रता की बजाय हमें जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र का पूर्ण अध्ययन करने के बुनियादी बातों पर ध्यान देकर एक ज़बरदस्त पहलू हम हासिल करके जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। एक जागरूकता के साथ हम मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना करके हिम्मत और हौसला द्वारा उसे पार कर सकते हैं। इसीलिए एक सफलतापूर्ण जीवन के लिए ध्यान के साथ धैर्य और हिम्मत के साथ हौसला होना एक सफल व्यक्तित्व के लिए या कहिए जीवन के लिए मिसाल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। और साथियों, सफलता का यह अंतिम और पांचवा मार्ग है अभ्यास। अभ्यास, ध्यान, धैर्य, हिम्मत, हौसला इन चार सफलताओं के रास्तों का राजा माना जाता है और वह है अभ्यास। अभ्यास वह सफलता की चाबी है। इस चाबी से आप दुनिया के कठिन से कठिन कार्य को आसान बना सकते हैं। चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अभ्यास जीवन की वह प्रक्रिया है, वह प्रणाली है जहाँ सफलता आपके कदम चूम के ही रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको इन पांचों रास्तों पर चलकर निरंतर अभ्यास करना होगा। जो आप बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, गायक कलाकार बनना चाहते हो, संगीतकार बनना चाहते हो, एक्टर या फिर बिजनेसमैन या फिर टीचर या प्रिंसिपल, ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं जो आप कर नहीं सकते। हर काम इस जीवन में संभव है। बस होना चाहिए केवल आपके पास ध्यान, धैर्य, हिम्मत, हौसला और निरंतर अभ्यास करने की चाहत। फिर आपके लिए विश्व का कोई भी काम असंभव नहीं है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध, जिन्हें संपूर्ण विश्व जानता है। उन्होंने ध्यान तथा धैर्य के साथ विपश्यना का अभ्यास किया और जागरूकता के साथ, जिसे मार कहा जाता है यानी भय, उन्होंने बड़े ही हिम्मत से भय का सामना किया, बड़े ही हिम्मत और हौसला के साथ किया और निरंतर अभ्यास द्वारा उन्होंने पाया कि जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या है। उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ईसा पूर्व 528 में बोधि प्राप्त हुई। वह सिद्धार्थ से बुद्ध बने यानी गौतम बुद्ध। उन्होंने ध्यान, धैर्य, हिम्मत, हौसला और निरंतर जागरूकता के साथ ध्यान साधना के अभ्यास से उन्होंने स्वयं ज्ञान को प्राप्त किया और कहा कि हर प्राणी में बुद्धि के बीज होते हैं और हर इंसान अर्हत पद प्राप्त करके बोधिसत्व बन सकता है और अपने दुखों का नाश करके आनंद का जीवन जी सकता है, जिसे भगवान बुद्ध ने अत्त दीप भव कहा है, यानी अपने दीप स्वयं बनो। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है
डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 महू अंबेडकर नगर, जो इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश में जन्मे एक महान व्यक्ति बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक थे। बचपन में जब भीमराव अंबेडकर पढ़ने जाते थे तब उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था, क्योंकि वह महार जाति के थे। इसीलिए उन्हें पानी तक ऊपर से पिलाया जाता था। किसी मटके को हाथ लगाने की उन्हें अनुमति नहीं थी। इतनी कठिनाई होने के बावजूद उन्होंने ध्यान से पढ़ाई की, अपने आप पर धैर्य रखा, हिम्मत और हौसला से काम लिया, ताकि भरपूर अभ्यास करके जीवन में जो विषमता है, इंसान में भेदभाव है, ऊंच नीच की खाई है, हर महिला को उनका सम्मान और अधिकार मिले और सभी भारतीय नागरिकों को पढ़ने का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको संपूर्ण पढ़ने की स्वतंत्रता हो, स्कूल में अंदर बैठकर पढ़ने की इजाज़त हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार हो और उन्हें एक मान सम्मान का जीवन मिले और भारत का हर एक इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबको सम्मान और जीवन जीने का एक बेहतर अधिकार मिले। इसीलिए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की। उन्होंने ध्यान और धैर्य के साथ, बड़े ही हिम्मत और हौसले के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से उन्होंने बीए और एमए की शिक्षा ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी किया। उन्होंने लंदन से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी एंड डीएससी किया। इसी तरह उन्होंने बड़े संघर्षों को पार करते हुए 32 डिग्रियां हासिल की और हम सभी भारतवासियों के लिए संविधान बनाकर, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन को पूर्ण लिखकर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि हम सभी भारतीय अपने अधिकारों के साथ साथ सम्मान से जी सकें। हमारा संविधान, प्यारा संविधान, भारतीय संविधान।